दोस्तों आज मैं आपके लिए एक थ्रिलर स्लैशर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है अलाइव। ये मूवी 2018 में रिलीज की गई थी। फिल्म के स्टार्ट में हम एक सिवियरली इंजर्ड आदमी को आईसीयू में देखते हैं। उसे होश आता है तो वो अपने साथ लगी हुई सारी ट्यूब्स उतार देता है और बेड से उठने की कोशिश में नीचे गिर जाता है। फिर वो रेंगते हुए वार्ड से बाहर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता एग्जिट की तरफ बढ़ने लगता है। तभी पीछे से एक और आदमी आकर उसे पकड़ लेता है। फिर वो उसे दोबारा बेड पर लेटाकर उसका ट्रीटमेंट करने लगता है। अगले सीन में उस पेशेंट को हम पहले से बेटर कंडीशन में देखते हैं और वो आदमी डॉक्टर कोट पहनकर उसके पास ही खड़ा होता है। साथ वाले बेड पर हमें एक और फीमेल पेशेंट भी नजर आती है। मेल पेशेंट को होश आता है और वो केयर टेकर उसका बाजू मूव करने की कोशिश करता है जिससे उसे बहुत पेन होती है और फिर वो उसे बांधकर फीमेल पेशेंट को वहां से लेकर चला जाता है। उसके जाने के बाद पेशेंट खुद को खोलने की बहुत कोशिश करता है और आखिरकार जब वो अपना हाथ खोल लेता है तो वो आदमी वापस आ जाता है और उसे दोबारा बांधकर नींद का इंजेक्शन लगा देता है। अगले सीन में जब उसे होश आता है तो फीमेल पेशेंट भी उसके साथ थी जो उससे बेहतर कंडीशन में होती है। वो उससे बात करती है मगर लड़का बोल नहीं पाता और इशारे से उसके सवालों के जवाब देता है। उन दोनों को ये नहीं पता था कि उनके साथ क्या हुआ था और वो यहाँ पर कैसे आए। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि वो लोग कौन हैं और उनका आपस में क्या कनेक्शन है। वो अपनी बेबसी पर बहुत सैड थे। लड़के को बहुत ज्यादा पेन होती है। तभी बाहर के खराब मौसम की वजह से लाइट चली जाती है और लाइटनिंग में हमें वहाँ वो केयर टेकर खड़ा हुआ नजर आता है। अगले सीन में वो वार्ड में गिरे हुए खून को साफ कर रहा था। फिर वो मेल पेशेंट का दोबारा से ट्रीटमेंट करता है जिससे उसकी कंडीशन थोड़ी बेहतर होती है और अगले दिन वो भी लड़की की तरह उठकर बैठा हुआ था। केयर टेकर वहाँ आकर उन दोनों को खिलाने के लिए हर्ब्स का मिक्सचर लाता है। वो कहता है कि ये तुम्हारे जख्मों की हीलिंग के लिए जरूरी है मगर वो लड़का खाने से इनकार करता है और आदमी के मुंह पर थूक देता है। तभी खाते हुए लड़की का गला चौक हो जाता है और वो मरने लगती है। वो आदमी उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बचाता है। बेहोशी में लड़की को विजन आता है जिसमें हम देखते हैं कि एक घर में कोई नकाब वाला आदमी उस लड़की को चाकू मारता है। उसके बाद केयर टेकर उन दोनों को जिम टाइप रूम में लेकर जाता है और उन्हें फिजिकल एक्सरसाइज करवाता है जिससे लड़के के जख्म दोबारा ब्लीड करने लगते हैं। तो आदमी कहता है कि हम ये सब कल दोबारा करेंगे। ऐसा फील हो रहा था जैसे वो आदमी साइको हो। अगले दिन वो उन दोनों को ओपन एयर में ले जाता है। वहाँ लड़की उसे अपने विजन का बताकर पूछती है कि हम तुम्हें कैसे मिले थे। केयर टेकर कहता है कि वो नकाब वाला आदमी मैं नहीं था। मैं नहीं जानता मुझे मिलने से पहले तुम लोगों के साथ क्या और क्यों हुआ। लड़की कहती है कि हम यहाँ से अपने घर जाना चाहते हैं। तो आदमी उनसे पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है मगर उन दोनों को कुछ याद नहीं होता। फिर लड़की कहती है कि हम यहाँ से जाना चाहते हैं, हमारे घर वाले हमें ढूंढ रहे होंगे। तो उस आदमी को ये बात सुनकर बुरा लगता है। वो कहता है कि ये जगह ही तुम्हारा घर है। लड़की उसकी बात मान जाती है कि हाँ ये हमारा घर है लेकिन लड़का कहता है कि नहीं। तो वो आदमी उसके हाथ में कटर पकड़ा कर लड़की को मारने लगता है जिस पर लड़का भी उसकी बात मान जाता है। उसके बाद वो उन दोनों को ऑक्सीजन मास्क लगा देता है। अगले सीन में हम उन्हें अंदर देखते हैं जहां वो आदमी उन्हें सोने का कहकर चला जाता है। लड़का कहता है कि ये हमें मारना चाहता है मगर लड़की को ऐसा नहीं लगता था। उसे आदमी की बात पर यकीन था कि उसने हमें बचाया है। वो कहती है कि मुझे लगता है मेरे बच्चे भी होंगे, कोई ना कोई जरूर हमें ढूंढ रहा होगा और उनके आने तक हमें इस आदमी के साथ नाइसली बिहेव करना है ताकि ये हमें तकलीफ ना दे। लेकिन लड़का कहता है कि मैं उस आदमी की बात नहीं मान सकता, हमें कुछ भी कर कर यहाँ से निकलना होगा। तो लड़की भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद सुबह वो आदमी आकर उनको कोई इंजेक्शन लगाता है और लड़के को जबरदस्ती कुछ खिलाता है। फिर वो उन्हें बाथरूम लेकर जाता है और लड़के को बाथटब में लिटा देता है और लड़की को खुद साफ करते हुए बताता है कि मेरे फादर एक रिनाउंड ब्रेन सर्जन थे और मैं अपने बचपन में एक लोनली चाइल्ड था। तभी लड़का पानी में डूबने लगता है और उससे विजन आता है जैसे वो एज अ प्रिजनर जेल में हो मगर फिर वो आदमी उसे पानी से निकालकर कोई इंजेक्शन लगाता है और वहां से चला जाता है। तो वो दोनों भी भागने का सोचकर बाथरूम से बाहर निकलकर रिसेप्शन पर जाते हैं और फिर हॉस्पिटल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी उस आदमी की आवाज आती है कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तभी लड़का अंधेरे में सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और लड़की से कहता है कि नीचे आओ, मुझे यहाँ कुछ नजर आया है।
तो वहाँ वो एक छोटे से बेडरूम में पहुंच जाते हैं जहाँ से बाहर भी देखा जा सकता था। उधर दीवारों पर छोटे बच्चों के हाथों के निशान थे, जिसमें से एक पर लड़की हाथ रखती है तो उसे छोटी बच्ची का विजन आता है। वो लड़के को बताती है कि मेरी एक बेटी है और वो मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे उसके पास जाना है। तो लड़का उससे कहता है कि मैं तुम्हें बाहर उसके पास लेकर जाऊंगा। तभी उन्हें उस आदमी की आवाज आती है और वो दोनों बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगते हैं। वो आदमी आने लगता है तो वो लोग एक रूम में छुप जाते हैं। तभी लाइट भी आ जाती है और उस रूम में उन्हें अपनी प्रोग्रेस की फोटोज नजर आती हैं जो वो आदमी रोजाना खींचता था। एक एल्बम भी मिलती है जिसमें लड़का कुछ देखने लगता है, मगर लाइट फिर बंद हो जाती है और उस आदमी की आवाज आने लगती है। वो रूम से भागने लगते हैं, लेकिन दरवाजा खोलने पर वो आदमी सामने होता है। उसके बाद हम उस आदमी को नीचे उसी बेडरूम में देखते हैं जो कि एक नर्सरी थी। वो अजीब तरह से रो रहा था। अगले सीन में उसने लड़के को एक रूम में बेड पर बांध कर लेटाया होता है और लड़की से पूछता है कि इसने तुम्हें रात को क्या कहा था। लड़की डर कर सब बता देती है कि ये तुम्हारे अगेंस्ट प्लान कर रहा था और मैंने भी इसकी बात मानी थी। तो वो कहता है कि अब बताओ मैं इसको क्या सजा दूं, अंधा कर दूं, मार डालूं या फिर चुप करवा दूं। लड़की कहती है कि चुप करवा दो। फिर वो लड़की को बेहोश कर देता है। अगले सीन में हम उस लड़की को वार्ड में देखते हैं और वो आदमी लड़के को वहां लेकर आता है जिसका उसने मुंह स्टिच कर दिया था। लड़की अब डर कर उस आदमी की हर बात मान रही थी। तभी वो आदमी लड़के के पाँव का अंगूठा काटने लगता है तो लड़की उसके सर में वॉस मार देती है जिससे कांच का टुकड़ा उसकी आंख में लग जाता है। वो गुस्से में आकर लड़की पर अटैक करता है, मगर वो बचकर उसके पेट में कांच मारने लगती है जिससे लड़की को लगता है कि वो मर गया है। लड़की लड़के को खोल देती है और वो कांच के टुकड़े से अपने स्टिचेस काट देता है। फिर वो दोनों भागकर रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं और फिर एक दरवाजे के थ्रू लॉबी में पहुंच जाते हैं जहां से पहले सीन में वो आदमी लड़के को पकड़ कर लाया था। वहां उन्हें एक कोल्ड स्टोरेज रूम भी मिलता है जहां बहुत सारी डेड बॉडीज और बॉडी पार्ट्स रखे हुए थे। शायद उन सबको भी उसी आदमी ने टॉर्चर कर मारा था। फिर वो लोग उस रूम में जाते हैं जहां उस आदमी ने लड़के के स्टिचेस लगाए थे और वहां से कुल्हाड़ी लेते हैं। लड़की को वहां एक दरवाजे के पीछे से ब्लड आता हुआ नजर आता है। उसे खोलने पर उन्हें आगे सीढ़ियां नजर आती हैं जहां हर तरफ खून ही खून बिखरा होता है। लड़की नीचे गिर जाती है और लड़के के लाइट ऑन करने पर वो देखते हैं कि वहां कटे हुए बॉडी पार्ट्स बिखरे पड़े हैं। तभी उनकी कुल्हाड़ी भी गिर जाती है जिसे ढूंढे बगैर ही वो एक दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो वो आदमी ठीक होकर सामने बैठा होता है। फिर वो उन पर अपने डॉग को छोड़ देता है। उससे बचकर वो लोग वापस ऊपर जाकर उस दरवाजे को बंद कर देते हैं। उसके बाद वो लोग छुपने की जगह ढूंढते हुए उस कोल्ड स्टोरेज रूम में चले जाते हैं और साइलेंट होकर डेड बॉडीज की तरह लेट जाते हैं। वो आदमी कुत्ते के साथ वहां आता है और लड़की को ढूंढ लेता है, मगर तभी लड़का उस पर हुक से अटैक कर देता है। फिर वो दोनों भागकर उन्हें वहीं लॉक कर देते हैं। उसके बाद वो दोबारा उसी रास्ते से बाहर निकलते हैं और बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। आसपास जंगल और पहाड़ होते हैं। फिर वो लोग दरिया के पास जाकर अपना मुंह धोते हैं। करीब ही उन्हें एक रोड नजर आती है, लेकिन उनकी हालत देखकर कोई भी उनको लिफ्ट नहीं देता। तभी अचानक एक गाड़ी रुकती है और वो उसमें बैठ जाते हैं, मगर तभी उन्हें रियलाइज होता है कि ये वही आदमी है और लकीली वो दोनों उससे बचकर गाड़ी से उतर जाते हैं और जंगल में भागने लगते हैं। वो आदमी भी उनके पीछे जाता है, लेकिन भागते हुए आगे खाई आ जाती है। वो आदमी उन्हें वापस चलने के लिए कहता है। लड़का नहीं मानता तो वो उसे गोली मार देता है। ये देखकर लड़की उस आदमी से कहने लगती है कि प्लीज इसकी मदद करो, लेकिन वो उसे भी गोली मारने लगता है। तो लड़का पॉकेट से वो इयररिंग्स निकाल कर आदमी को दिखाता है जो उसने लड़की को ये कहकर पहनाई थी कि ये मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। वो उनकी तरफ बढ़ता है तो लड़का उन्हें खाई में फेंक देता है और लड़की आदमी को भी धक्का देकर नीचे गिरा देती है जिससे वो मर जाता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम जो और एलिजाबेथ बताते हैं। तभी उन्हें कुत्ते की आवाज आती है और वो भागने लगते हैं और फिर कुछ लोगों के पास पहुंच जाते हैं जो जंगल में कैंपिंग कर रहे थे। वो लोग उनकी मदद करते हैं और अगले सीन में हम उन दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां वो पूरी तरह रिकवर कर चुके थे। फिर वहां पर डॉक्टर और डिटेक्टिव आती है। वो बताती है कि हमने तुम्हारा डीएनए और फिंगरप्रिंट्स लिए थे और अब मुझे तुम दोनों से सेपरेटली बात करनी है। और फिर उनको अलग अलग कैबिन में बिठाया जाता है जिसके बीच में ग्लास होता है और वो एक दूसरे को देख सकते थे। डिटेक्टिव लड़के को बताती है कि तुम्हारे दोनों हाथों के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं करते।
तुम्हारे सीधे हाथ के फिंगरप्रिंट्स एलन रे से मैच करते हैं, जो कि सजाए मौत का कैदी था, और तुम्हारा लेफ्ट हैंड बिली डोलन का है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर था और ड्यूटी पर मारा गया था। डिटेक्टिव बताती है कि तुम जिस आदमी के पास थे वो आदमी लोगों को मारता नहीं था, बल्कि डेड बॉडीज के पार्ट्स को जोड़कर नए लोगों को जिंदगी दे रहा था। और फिर वो देखता है कि उसके सब पार्ट स्टिचेस से जुड़े हुए हैं, मतलब उसकी बॉडी का हर एक पार्ट किसी न किसी डेड बॉडी का था। दूसरी तरफ उस लड़की की बेटी वहां आती है और उसे बताती है कि तुम्हारी शक्ल मेरी माँ जैसी है, लेकिन तुम वो नहीं हो सकती क्योंकि वो 4 साल पहले मर चुकी है। डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारी मसल और सेलुलर मेमोरी की वजह से तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हारी बेटी है, लेकिन असल में उसकी माँ मर चुकी है। तब उन्हें एहसास होता है कि वो आदमी जिनके पास वो दोनों थे वो सही था और वो जगह वाकई में उनका घर थी। उसके बाद वो हॉस्पिटल वाले उन्हें टेस्ट के लिए किसी आइसोलेशन वार्ड में ले जाते हैं और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।